हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिस्क की मूवमेंट के बारे में, यानी कि डिस्क जो है वो निकलती कैसे है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी लोग अपनी एमआरआई में देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे कौन सी स्टेज में है। स्टेज वाइज डिस्क निकली कितनी है वो आपको पता है। 4 टाइप्स कौन सी होती हैं। पहला एनुलर टीयर होता है, फिर प्रोट्रूजन होता है, एक्सट्रूजन होता है, वो सीक्वेस्ट्रेशन होता है लास्ट वाला। इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके ज़रूर देखना। अब आता है कि डिस्क जो है, पहले मैंने बता दिया कि कितनी निकली है वो, अब किस साइड को निकली है और उसकी कौन सी टाइप है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। वो भी बहुत ज़रूरी है हमें जानना, ताकि हमें पता लगे कि कितनी ज़्यादा उसकी क्वांटिटी है जो डिस्क निकली है और किस किस डायरेक्शन को निकली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। ये है हमारा डिस्क वाला पार्ट। अगर हम ऊपर से देखें इसको एक्सियल व्यू से एमआरआई में, तो ये सिंपल से फॉर्म में हम बता देते हैं आपको। ये है हमारे ट्रांसफर प्रोसेस 2 और यहाँ पे हमारा आएगा ये है स्पाइनस प्रोसेस। तो ये हम जब इसको यहाँ पे पेडिकल्स भी आते हैं या फेसेट ज़ाइगो एपिफिजियल जॉइंट आते हैं यहाँ पे, तो ये हमारी बनाते हैं कैनाल। ये होती है कैनाल। अब डिस्क जो है, अगर तो ये उसका मान लीजिए सरकमफ्रेंस है, पूरा सरकमफ्रेंस है, तो आपकी एमआरआई में लिखा होता है डिफ्यूज डिस्क बल्ज, सरकमफ्रेंशियल डिस्क बल्ज। वो दोनों एक ही चीज़ होती है। सरकमफ्रेंशियल डिस्क बल्ज मतलब जो डिस्क है यहाँ पे, अगर हम माने ये अंदर इसके डिस्क है, ये वर्टिब्रल बॉडी के, तो जब डिस्क है वो पूरी की पूरी इस सरकमफ्रेंस से बाहर आती है। अब मैं डॉटेड लाइन में ऐसे लगा रहा हूँ, तो ऐसे पूरे के पूरे सरकमफ्रेंस में जब डिस्क बाहर आती है तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज डिस्क बल्ज या सरकमफ्रेंशियल डिस्क बल्ज। तो ये होगा हमारा डिफ्यूज या सरकमफ्रेंशियल डिस्क बल्ज, जब पूरा का पूरा ये जो डायमीटर डिस्क का पूरा फैला हुआ निकलता है, तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूज या सरकमफ्रेंशियल डिस्क बल्ज। अब इसी में एक और टाइप होती है। अब मान लीजिए सेम वही चीज़ बनाते हैं, इधर से ये आ गया, इधर से ये आ गया, सिंपल बना रहा हूँ, जबकि थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है डायग्राम में, तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये हो गई कैनाल। अब क्या होता है कि जब डिस्क बल्ज, ये डिस्क के अंदर, अब डॉटेड लाइन में डिस्क बल्ज निकले ऐसे, सिर्फ इतनी जगह से, ऐसे एक साइड को बिल्कुल एसिमेट्री में, तो इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल डिस्क बल्ज। ये है हमारा सिमेट्रिकल डिस्क बल्ज, सरकमफ्रेंशियल और डिफ्यूज। ये है हमारा एसिमेट्रिकल डिस्क बल्ज, जबकि जो अपने डायामीटर से सिर्फ एक साइड को, या इधर को निकल जाए हाफ, या इधर को हाफ निकल जाए, थोड़ा ऊपर निकल जाए, थोड़ा नीचे निकल जाए, इस तरह से एसिमेट्री में जो बल्ज निकलेगा। जैसे ये तो आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल सिमेट्री में जा रहा है रिंग के साथ साथ। जब ये सिमेट्री में ना जाके सिर्फ इतना इतना जाए, मान लीजिए इतना निकल गया, उसको कहेंगे एसिमेट्रिकल डिस्क बल्ज। अब आएगा इसका नेक्स्ट टाइप, आपने देखा होगा अपनी एमआरआई में लिखा होता है फोकल। फोकल का मतलब आप समझ लीजिए, इस तरह से समझ लीजिए, इसको लोकल भी बोल सकते हैं। लोकल इन द सेंस, अब मान लीजिए ये डिस्क था, न्यूक्लियस पल्पोसस, अब ये निकलेगा एक ही जगह से। जैसे डिफ्यूज में तो पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस निकला था ना, इसमें निकलेगा ये एक ही जगह से, तो इसको कहते हैं हम फोकल। फोकल को आप लोकल भी मान सकते हैं। तो इस तरह से निकला, अब ये चाहे इधर निकले, चाहे इधर हल्का सा निकले, चाहे इधर हल्का सा निकले, तो इसको हम कहेंगे फोकल डिस्क बल्ज। तो ये है हमारा हाइट एडजस्टेबल नेक पिलो। अब ये देखिए यहाँ पे अब आपको वॉल्व दिया गया, इसके साथ आप अगर आपको साइड पे सोना है और हाइट इंक्रीज चाहिए, तो आप इसको स्क्वीज करके इसकी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं इस तरह से। अब आपको फील होगा कि आपका जो पिलो है वो ऊपर की ओर आ रहा है, और जब आपने हाइट डिक्रीज करनी है, आपको लगता है कि सीधा सो रहे हैं तो हाइट थोड़ी सी कम चाहिए, तो आप इसको नॉब को हल्का सा वॉल्व को थोड़ा सा कम करके इसकी हाइट को डिक्रीज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें से आपको फील होगा कि जो हमारा जो पिलो है अब वो नीचे की ओर जा रहा है, तो इस तरह से हम हाइट डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पिलो है जो हाइट एडजस्टेबल है। तो इसको ऑर्डर करने के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके ऑर्डर कर सकते हैं, या हमारी जो वेबसाइट है sukoonphysicaltherapy.com, वहाँ पे डायरेक्टली इसको बाय कर सकते हैं आप। अब आपकी एमआरआई में एक और चीज़ लिखी होती है, वो होता है ब्रॉड बेस्ड। अब देखिए, होता वो भी एसिमेट्रिकल ही है, होता वो भी फोकल है, मतलब थोड़ा सा सरकमफ्रेंशियल तो होगा नहीं, फोकल होगा, तो उसमें आएगा ब्रॉड बेस्ड। ये कैनाल आ गई। ब्रॉड बेस्ड में क्या होगा, अब मान लीजिए ये है उसका डिस्क, ठीक है। अब इस तरफ से मान लीजिए इतना वाला पोर्शन जो है वो ऐसे ऐसे निकल आया,
होता ये भी एसिमेट्री में ही है, पर ये ब्रॉड बेस्ड होता है। यानी कि ये हमारे जो डिस्क बल्ज का वो होता है, डायमीटर होता है, उसका जब 25% टू 50% जब निकलता है तो इसको हम कहते हैं ब्रॉड बेस्ड डिस्क बल्ज। जैसे फोकल में तो ये हल्का सा था ना, छोटा सा था, अब इसमें आएगा ब्रॉड बेस, इसका जो बेस है वो बड़ा है और बड़ा डिस्क बल्ज हुआ है, तो इसको हम कहेंगे ब्रॉड बेस्ड डिस्क बल्ज। तो ये हमने एक देख लिया सरकमफ्रेंशियल डिफ्यूज डिस्क बल्ज, एक देख लिया एसिमेट्रिकल डिस्क बल्ज, एक देख लिया फोकल और एक और देख लिया ब्रॉड बेस्ड डिस्क बल्ज। इस तरह के डिस्क बल्ज से हमें पता लगता है कि हमारी डिस्क कितनी मूव की है और किधर को मूव की है। और क्योंकि आपको बाकी टाइप्स तो पता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, अगर नहीं पता है तो मैंने आपका डिस्क्रिप्शन में आपको बता दिया है इसका लिंक, तो वहाँ जाके आपने ज़रूर देखना है। और इसके बिहाफ पे साथ में लिखा होता है ब्रॉड बेस्ड प्रोट्रूजन, ब्रॉड बेस्ड डिस्क बल्ज, अपना फोकल प्रोट्रूजन, फोकल एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन का मतलब आपको पता ही है, जब रिंग्स को तोड़ के पूरा का पूरा न्यूक्लियस और फ्लूइड है वो बाहर आ जाता है। अब इससे ये पता लग जाएगा कि वो मूवमेंट किधर को, उसकी डायरेक्शन किधर को गई है, उस हिसाब से हमें पता लगेगा कि हमें कितनी रिकवरी होगी, किस साइड पे पेन जाएगा। ऐसी चीज़ें आपको जो आपकी MRI में लिखी होती हैं, तो ये हमें मतलब होती तो ये डॉक्टर्स के लिए है या फिजियोथेरेपिस्ट के लिए है समझने के लिए, पर आपको इससे ये समझ आ जाएगी कि मुझे कितनी देर में पेन कम हो सकता है, मेरी प्रॉब्लम कितनी सीवियर है। क्योंकि सबका क्वेश्चन यही होता है, मेरी प्रॉब्लम तो बता दीजिए कितनी सीवियर है, और ये कोई बता नहीं पाता, तो आपको इससे थोड़े से पता लग जाएगा। पर जो पूरी की पूरी कैलकुलेशन है वो इसके बेस पे भी नहीं हो सकती, वो आपके सिम्टम्स के बेस की होती है, वो ऊपर होती है, वो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। क्योंकि MRI हमारी वो दिखाती है जो हमारी बॉडी में पहले से पड़ा है, चाहे वो 1 साल पहले पड़ा है, चाहे 2 साल पहले का पड़ा हुआ है, वो भी MRI दिखाएगी। तो उसको प्रेजेंट कंडीशन मानने की गलती नहीं करनी, अनलेस एंड अनटिल हमारे सिम्टम्स मैच नहीं कर रहे हमारी MRI के साथ। तो ये हमने ध्यान रखना है कि कौन कौन से डिस्क बल्ज हैं और किस किस तरह से डिस्क मूव करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में बताना कि और क्या क्या चीज़ें आप जानना चाहते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप जब शेयर करते हैं लोगों को नॉलेज होती है और नॉलेज से उनकी जो प्रॉब्लम है आधी सॉल्व हो जाती है। तो आप उनका बहुत बड़ा भला कर रहे हैं। तो इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। और मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए नीचे लिखे नंबर पे जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसकी छोटी सी फीस है, उसको पे करके आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।